क्वेश्चन में पूछा जा रहा है व्हाई आर द क्लासिफिकेशन सिस्टम्स चेंजिंग एवरी नाउ एंड देन, यानी कि ये हमारा कांस्टेंट क्यों नहीं हो पाता, ये इतना डायनामिक क्यों है, यहाँ पे चेंजेस क्यों आते रहते हैं। तो यहाँ पर आपको एक चीज बता दी जाए तो बायोडाइवर्सिटी जो है, अभी अगर हम बायोडाइवर्सिटी काउंट की बात करें, ठीक है, जो हमने डॉक्यूमेंट करी है, ठीक है, जो आपकी डॉक्यूमेंटेड है, यानी कि साइंटिस्ट ने इसके बारे में काफी चर्चा कर रखी है, उन्हें पता है इस यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी में कितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं, तो सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म है हमारे प्लानट पे वो बायोडाइवर्सिटी को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो हमारे बायोडाइवर्सिटी काउंट कितना है, 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज हमें पता है, ठीक है, ये डॉक्यूमेंटेड है, ठीक है। अब क्या आपको लगता है कि इतनी ही होंगी हमारे नेचर में, 1.8 मिलियन स्पीशीज ही होंगी? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आपको पता है कि आज भी यहाँ पे क्या है, इवन टुडे वी आर डिस्कवरिंग, आज भी हम यहाँ पे नई नई प्रजातियों को खोज रहे हैं, ठीक है, आज भी हम नई नई प्रजातियों को खोज रहे हैं, तो ये सब ऐड होता रहता है। अब देखिए नेचर काफी ज्यादा बड़ी है, ठीक है, आपके पूरे अर्थ में कई सारी जगह है जहाँ पर ह्यूमन पहुंच भी नहीं सकता, पर ऐसा तो नहीं है ना कि वहां पे कोई लाइफ फॉर्म ना हो। नेचर में जो भी लाइफ फॉर्म है या तो वो हमारी आंखों से छिपा हुआ है, आज तक डिस्कवर नहीं हुआ है, तो इसका काउंट निकालना काफी मुश्किल हो जाता है कि एक्चुअल बायोडाइवर्सिटी कितनी है, ठीक है। अब जैसे ही ये हमें दिखाई देती है या फिर हमारी जो साइंटिफिक नॉलेज है, ठीक है, साइंटिफिक नॉलेज ये हमारी कैसे बढ़ती रहती है, नई नई टेक्नोलॉजीज की हेल्प से, ठीक है, कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ गई तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक नए पैरामीटर से हम यहाँ पे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करेंगे, रिसर्चेस करेंगे। तो जैसे तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पर जब न्यूक्लियस ढूंढा गया तो न्यूक्लियस के बेसिस पे हमने यहाँ पे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट बना दिए गए थे, ठीक है। न्यूक्लियस जब ढूंढा गया यूकैरियोट्स में तो हमने इन्हें क्लासिफाई कर दिया, जिनमें हमारा न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है उन्हें यूकैरियोटिक में रखा, और जिनमें नहीं है, जो कि नेकेड पड़ा रहता है डीएनए उनके साइटोप्लाज्म में, उन्हें हमने प्रोकैरियोट में रखा। फिर यहाँ पे सेल वॉल की अगर मैं बात करूँ तो जब काइटिनस सेल वॉल हमें पता चल गई, ठीक है, काइटिनस सेल वॉल अगर हमें पता चल गई तब हमने क्या करा, हमने प्लांट्स में से फंजाई को अलग कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे प्लांट्स में सेल्यूलोज की सेल वॉल थी और यहाँ फंजाई में काइटिन की सेल वॉल थी, इससे हमने एक नया किंगडम बना दिया, फंजाई किंगडम, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारी जो टेक्नोलॉजी है, नए नए यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आने के बाद तो हमने यहाँ पे कई सारी ज्यादा खोजें करी हैं, जिससे कि क्या है, हमने एक एक्यूरेट यहाँ पे देने की कोशिश करी है क्लासिफिकेशन, ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्लासिफिकेशन में क्राइटेरिया भी आगे आगे बढ़ा दिया, ठीक है। पहले हमने क्या करा था, जैसे कि अगर आप एरिस्टोटल का देखेंगे तो उसने एनिमल को क्या किया था, उनके आरबीसीज प्रेजेंट है कि नहीं उसके बेसिस पे एनिमल्स को क्या करता, अलग अलग किया था। पर यहाँ जैसे जैसे हमारे क्राइटेरिया बढ़ते गए, जैसे कि यहाँ पर उनके पास न्यूक्लियस कैसा है, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, जैसे जैसे हम स्टडी करते गए उससे हमारे क्या बन गए, अलग अलग किंगडम्स बनते गए। तो आप देख सकते हैं कि क्लासिफिकेशन सिस्टम यहाँ पे हमेशा इवॉल्व होते रहते हैं। अब हाल के जो है आपका न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन होती है, टेक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में आप सभी कैरेक्टर्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं। फाइलोजेनेटिक आजकल एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स पे ज़्यादा यहाँ पे ध्यान दिया जा रहा है, तो ये हमारे हमेशा चेंज होते रहते हैं, ये काफ़ी डायनामिक होते हैं, ठीक है। तो ये कांस्टेंट तो हो ही नहीं सकते, इस वजह से हमारे क्लासिफिकेशन चेंजेस, सिस्टम में चेंजेस आते रहते हैं, जिससे कि हम यहाँ पे एक्यूरेट दे सकें हमारे क्लासिफिकेशन जिस भी ऑर्गेनिज्म को हमने खोजा है, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा आंसर। थैंक यू।